जय हिंद साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के विधानसभा कायमगंज के ग्राम सरपारपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने एक बच्चा बैठा है और अंश नाम है इनका। तो इनके बारे में अगर जितना भी कहें उतना कम है, क्योंकि सरपारपुर में मुझे लगता है कि 20 वर्षों से अभी तक सैनिक स्कूल में कोई भी प्रवेश परीक्षा कोई भी बच्चा पास नहीं कर पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे ने वो मुकाम हासिल किया है कि वर्षों का जो रिकॉर्ड था कि कोई गांव से प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाता सैनिक स्कूल में, लेकिन इस बच्चे ने कहीं ना कहीं वो करके दिखाया है। और इससे पहले कहीं ना कहीं इनके साथ साथ इनके मेहनत के साथ इनके माता पिता के भी कहीं ना कहीं योगदान होगा, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इनकी अंश की ये बहन है, छोटी बहन, वो बड़ी बहन है, ये कहीं ना कहीं माता जी हैं, लेकिन किसी कारणवश इनके पिताजी घर पर नहीं है, वो ड्यूटी पर हैं। क्या काम करते हैं वो भी इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, प्रवेश परीक्षा आपने पास की है, कितना खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो। अच्छा ये बताओ, आपने कितने घंटे पढ़ाई की? मतलब मैं पढ़ता था लेकिन उतना नहीं पढ़ता था ज्यादा। अच्छा, मेहनत नहीं की? करी थी, सच बोलना जो भी है। करी थी लेकिन उतनी नहीं करी थी। अच्छा, उतनी नहीं की। फिर भी पूरे 24 घंटे में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कितनी मेहनत की? कितने घंटे आपने पढ़ाई की? 24 आवर में मिनिमम 5 आवर। 5 आवर आपने पढ़ाई की है ना। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा आपके घर में आपकी चिंता कौन रखता है? जैसे आपको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर कौन डालता था, सच बताना। मम्मी। मम्मी। अच्छा, मम्मी बार बार आपसे कहती थी कि पढ़ो। अच्छा ये बताओ, आपके पिताजी क्या करते हैं? बस ड्राइवर है। बस ड्राइवर। कहाँ पे बस कहाँ चलाते हैं? आगरा टू नोएडा। अच्छा, जैसे एक होते हैं ट्रक ड्राइवर, एक होते हैं सर रोडवेज। रोडवेज। अच्छा अच्छा। तो अच्छा ये बताओ, जब वो आपके पास कितना समय दे पाते थे, वो आपके पास रह पाते थे आपके पापा? हाँ, कुछ दिन आते थे फिर चले जाते थे चले कुछ जाते दिनों थे। बाद। मैं आपको बता दूं कि आप कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो माता पिता 24 घंटे किसी न किसी बच्चे के साथ रहते हैं, फिर भी वो बच्चा कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाता। यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर में भी कहीं ना कहीं सही नंबर नहीं ला पाते हैं, लेकिन इनके पापा इनसे दूर रहते हैं, फिर भी इस बच्चे ने वो मुकाम हासिल किया है। और ये श्रेय जाता है कहीं ना कहीं माता जी को, जो इन्होंने दिन रात कहीं ना कहीं इनका ध्यान रखा और इन्होंने सैनिक स्कूल में एक बच्चे को कहीं ना कहीं प्रवेश परीक्षा में कामयाब बनाया है। हालांकि दिल्ली, आगरा, कानपुर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग लेकर के, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। तो इनकी कामयाबी का राज क्या है, सीधे पहले मम्मी से इनकी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमारी। श्रीमती विमलेश। क्या कहोगे, आप के अंश प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं, पास हो गए हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा अच्छा। अंश ने ये बताया है कि आप इन्हें जैसे सुबह शाम कहती रहती थी पढ़ने के लिए, कभी ये गुस्सा तो नहीं होते थे? जैसे आप नहीं, पढ़ने के लिए नहीं गुस्सा होते। गुस्सा नहीं होते? नहीं, पढ़ते थे बराबर? हाँ पढ़ते थे। अच्छा, बहुत से गांव में बच्चे हैं, उनके साथ जैसे संगत का असर पड़ जाता है और जैसे खेलने निकल जाते हैं, आपने अपने बच्चों को उनसे अलग कैसे रखा? हमारे बच्चे तीन बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का। मेरे बच्चे घर से बाहर कभी खेलने जाते ही नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी जेठानी के बच्चे, ये आपस में ही खेल लेते हैं अपने छयू मिलके। अच्छा। खेल भी लेते, पढ़ भी लेते, बाहर कहीं नहीं जाते खेलने। कहीं नहीं, घर से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन और मैंने देखा है गांव में, जिस तरीके से एक गांव में बच्चों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये करें कि घर में ही खेल लेते हैं, बाहर नहीं। खेलना भी बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन आपने शुरुआत से मतलब ये चीज रखी है, या फिर बीच में कहीं ना कहीं आपने रोकने की कोशिश की, ये लोग नहीं माने हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे बच्चे शुरू से ही नहीं बाहर खेलना पसंद करते। बाहर खेलने की मतलब ही नहीं कोई। हम बाहर रहे ना नोएडा, तो कोरोना में घर पे आ गए, उनको वहीं की आदत पड़ी हुई है। बस अपने ऊपर नीचे घर पे खेल लेते, 6 लोग हैं और बाहर नहीं खेलते। यहाँ पढ़ाई गांव में रह के कराई या फिर नोएडा में आपने कराई? यहीं कराई पढ़ाई, बुक से कराई, सैनिक की बुक ले दी, उसी से कराई और फोन से भी पढ़े थोड़ा। कोचिंग वोचिंग कहीं लगाई थी? कोचिंग कहीं नहीं लगाई। लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि ये जब शुरुआत में अभी जो इन्होंने परीक्षा पास की है, शुरू से ये होशियार रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बीच में जैसे पढ़ते पढ़ते होशियार हुए, या शुरू से जैसे एक
अच्छा शुरू से ही बच्चे हमारे होशियार अच्छा, हैं। कुछ बच्चे होते हैं जैसे पहले बिल्कुल बेकार होते हैं। नहीं बेकार नहीं, ये शुरू से ही पढ़ने में आगे है। नोएडा में पढ़ता था, जब भी क्लास में कितने भी बच्चे हों, 70 हों या 60 हों, जब भी फर्स्ट आता था। अब हाँ, यहाँ भी क्लास में सबसे पहले ही नंबर आता है। अच्छा, इनसे ऑफ कैमरा मैंने अंश से बात की तो अंश ने ये बताया, एक राज है क्या आप बताओगी, इन्होंने ये बताया कि इनसे बड़ी 2 बहनें हैं, ये बैठी हैं वो बैठी हैं, अभी नाम तो मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने ये बताया कि हमसे बड़ी हैं, उनका नंबर नहीं आ पाया, उनका नंबर नहीं आ पाया और इनका नंबर आ गया। तो कोई बात नहीं भैया, तो मेरे कहने का मतलब ये है, इनका नंबर आ गया, क्या आपने भेदभाव किया है कि बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया हो, इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे जो नेवड़ा से ही यहाँ गांव तक में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक ही एक ही स्कूल में बच्चे, लड़का लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तीनों। ऐसा तो नहीं इनको अलग स्कूल में पढ़ाया, बेटी को अलग स्कूल ऐसा में? नहीं किया, ऐसा नहीं बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, बराबर। भेदभाव हाँ, नहीं होना भेदभाव चाहिए, नहीं, है ना? बराबर पढ़ाया तीनों को। तो इनका तो नंबर नहीं आया, इनका फॉर्म नहीं डलवाया था ना सैनिक में। हाँ, आप डलवाती तो शायद आ सकता था। अब डलवाते, इनका सोच रहे छोटी बेटी का 9th क्लास में डलवाएंगे। चलिए इनसे बिटिया से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया है। छाया है। अच्छा, पिताजी का नाम? श्री अब नरवीर सिंह। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कायमगंज किरण पब्लिक स्कूल। अच्छा, एक ही स्कूल में पढ़ते हो। अब आपको बता दें, क्लियर हो गया, ये तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, ये कौन से क्लास में हो आप? 8th। 8 में हो। अच्छा, आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपना? इन विच क्लास डू यू रीड? I'm read in 8th class. हाउ ओल्ड आर यू? I'm 12 years old. अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो होशियार हैं, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए, फार्म डलवाना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आपने गलती कर दी? नहीं, हमने गलती कही नहीं की, हम तो यही कोशिश करते हैं बच्चे मेरे आगे बढ़े। अच्छा, हाँ, बोलते ही रहते हैं, पढ़ा चलिए, करो भी, बिटिया खेला से भी करो। बात करते हैं। आप सबसे बड़ी हो, क्या नाम है आपका? दिव्या। अच्छा, दिव्या नाम है। दिव्या, ये अंश कभी शैतानी तो नहीं देते थे, जैसे आप पढ़ो तो ये आपको नहीं पढ़ने देते हो, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बताओ, इन्होंने कितनी मेहनत की, सही बताना मुझे। स्टार्टिंग से तेज था, इसलिए इतना वो नहीं करना पड़ा। जैसे स्टार्टिंग से पढ़ता रहा वैसे इसने कर लिया। अच्छा अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ती हो? 11th। 11th में, अभी वर्तमान में 11th में हो। हम्म। अच्छा, 11th में हो। उसी स्कूल में पढ़ती हो जिसमें ये पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, कभी मम्मी पापा ने ऐसा तो नहीं किया कि इनको आपको समानता के तौर पे ना देखा हो, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं। अच्छा, बराबर है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे, आपके पिताजी क्या करते हैं? रोडवेज में है। अच्छा, ड्राइवर है। हम्म। कहीं ना कहीं देखा है आपको, वो कमी महसूस तो नहीं हुई? कहीं ना कहीं आपके पिता आपके साथ नहीं रह पाते हैं, दूर रहते हैं, कभी कभी आ जाते होंगे, लेकिन मम्मी ने आपको पिता की कहीं ना कहीं कमी तो महसूस नहीं होने दी? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बच्चे इतने होशियार हैं। अगर कमी महसूस होती, और आपको बता दें कि अगर माता पिता घर पे नहीं होते हैं तो इतने होशियार बच्चे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो बच्चे गांव की संगत में पढ़ करके और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं और उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो बिटिया दिव्या, आपसे लास्ट क्वेश्चन एक करना चाहेंगे कि आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। अपने भैया को क्या बनाना चाहते? IAS। आईएएस बनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से ये पढ़ते हैं, आपको लगता है आईएएस बन जाएंगे? क्यों नहीं, बन जाएंगे। बन जाएंगे, पूरा विश्वास है। माता जी, क्या लगता है आपको? विश्वास तो लगता है कि बन जाएंगे, मेहनत कराएंगे ऐसी और आगे मेहनत बढ़ की है, के। इससे ज्यादा मेहनत कराओगे या फिर कहीं ना कहीं कम होती जाएगी? अब कम नहीं होती जाएगी, इससे ज्यादा मेहनत करवाएंगे। अच्छा,